गौ सेवाधाम हॉस्पिटल जो कि बीमार एक्सीडेंटल गायों का इलाज, उपचार, उनका रखरखाव, उनकी सेवा निरंतर 10-12 साल से कर रहा है। हमारे बीच में आज अंशी शर्मा जी हमारे बीच में आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप यूथ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हैं और यूथ को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रही हैं, और साथ में आपकी भावनाएं धार्मिकता, गौ माता और ठाकुर जी से बहुत जुड़ी हुई हैं। उन सबको हम सम्मान करते हुए आज गौ सेवाधाम में आपका पुनः स्वागत करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। और मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप बहुत सारी घटनाओं से गुजरी हैं, जो आप जिक्र हमारा हुआ गाय को लेकर के, ठाकुर जी को लेकर के, श्री राधा रानी जी को लेकर के, उनसे रिलेटेड आप आज अपने विचार और आपके एक्सपीरियंसेस लोगों तक साझा करें, और फिर यूथ के बारे में आपको कुछ भी इस तरीके का जो आपको लगता है कि आज का यूथ किस प्रकार स्पिरिचुअल फील्ड से भटक रहा है या कैसे जुड़ सकता है, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, मुझे यहाँ पर गौशाला में आकर बहुत ही मैग्नेटिक फील हुआ, बहुत पॉजिटिव फील हुआ, और आपका जो सेटअप है वो भी बहुत ही अच्छा है। और ऐसा लगता है श्री जी ने हमें किसी कार्य को करने के लिए यहाँ पर बैठाया है और हमें मिलवाया है। सो आपके ही हॉस्पिटल की मैजिक की बात करते हैं। जब मैं यहाँ पर आई थी तो हम ऐसे ही रेस्टोरेंट ऐसे क्रॉस कर रहे थे जगह, तो मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, ठीक है। सो बस ऐसे ही कॉफ़ी पीने के लिए हम बाहर रुके थे, और कोइंसिडेंटली सब लोग कॉफ़ी और समोसा खा रहे थे, और मैं अंदर आ गई क्योंकि मुझे गऊ से प्रेम है, गौ माता से प्रेम है। तो मैंने देखा यहाँ पर एक हॉस्पिटल है। 20 दिन के अंदर अंदर मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ, और जन्माष्टमी का दिन था, और मैं जब यहाँ से गुजर रही थी तो एक बछड़ा रोड पर एक्सीडेंट हुआ था, वो वहाँ पर पड़ा था, और वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही थी लेकिन कोई नहीं रुका। एक गाड़ी रुकी हुई थी वहाँ पे। उस गाड़ी को देखकर हमें लगा कि यहाँ पर हमें रुकना चाहिए, बट जैसे ही मैंने उन्हें वहाँ देखा, लेकिन जब ले जाने की बात आई ना कि इनको कौन लेके जाएगा हॉस्पिटल, तो सबको अपने काम याद आ गए, है ना, कि हम नहीं लेके जाएंगे, हम नहीं लेके जाएंगे। कोइंसिडेंटली मैं ही ड्राइव कर रही थी और मैं भी अकेली थी, मतलब मेरे साथ एक बच्चा ही था, स्टूडेंट ही था। तो हम कैसे ना कैसे, मेरे को एकदम से याद आया कि पास में हॉस्पिटल है इधर, और वो मुझे पहले ही दिखाया गया। ऐसा लगा ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड है। फिर पता नहीं, हम लोग बहुत 25 किलोमीटर दूर थे, 25 किलोमीटर ड्राइव करके हम इधर आए, और आपके हॉस्पिटल में उस बछड़े का इलाज हुआ, और मन को बहुत शांति मिली कि जन्माष्टमी के दिन एक बछड़ा आया। तो मुझे ऐसा लगा कि कान्हा जी ने हमें चुना है कि तू मेरी गौ की रक्षा कर। और जन्माष्टमी के दिन फिर वहाँ पर हमने वीडियो बनाई और हमने कहा कि कान्हा को माखन खिलाकर कान्हा नहीं रीझेगा अगर असली जन्माष्टमी, मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट जन्माष्टमी इस हॉस्पिटल के अंदर मनाई हमने, गौ माता की और बछड़े की रक्षा करके। मुझे उस बछड़े के अंदर ना कृष्ण के साक्षात दर्शन थे कि मुझे ना तुम्हारे जैसे बच्चों की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया उस वक्त क्या कर रही थी, आप सोचिए ना, जन्माष्टमी का पर्व था, दुनिया क्या कर रही थी, कान्हा के लिए माखन खरीद रही थी, दूध खरीद रही थी, मिठाइयाँ खरीद रही थी। उन अपने बच्चों को ये बताना भूल गई माँ कि बेटा जैसे मैं तेरी माँ हूँ, ऐसे ही ये गौ माता दुनिया की माँ है, और ये जो मैं तुझे पौष्टिकता की बात कर रही हूँ, जो माखन खिला रही हूँ, जो तुझे माखन खिला रही हूँ, जो कान्हा को मना रही हूँ, दूध दे रही हूँ, दही दे रही हूँ, या आप चीज़ खाते हैं बच्चे आजकल के ज़माने के, वो सब आया कहाँ से, वो सब गौ माता से आया। तो ये क्या है, रत्न है हमारे शरीर का। लेकिन वो बातें हम अपने बच्चों को संस्कार में डालना भूल गए। तो इसके लिए आपने सही बोला कि हमें एजुकेशन स्कूल में बच्चों को मिलना चाहिए। तो इस तरह का मैसेज मैं आज की यूथ की, जो बच्चों की माँ है, उनके लिए देना चाहूँगी। और हमारी सरकार थोड़ी मदद करे कि एजुकेशन बच्चों को, गौ माता अगर रोड पर हो और एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो उसमें प्राकृतिक आपदा पढ़ाएंगे कि हमारे साथ यदि डिजास्टर होता है तो इस डिजास्टर में क्या करना है, इस डिजास्टर में क्या करना है, फर्स्ट एड भी सिखाएंगे जी, बट वो केवल ह्यूमंस तक जी। तो इस संदर्भ में यदि उसमें एक एनिमल्स का भी पार्ट ऐड कर दिया जाए कि यदि ह्यूमंस को इस तरीके की प्रॉब्लम या कोई डिजास्टर कोई उसको मिलता है, या कोई उसको एक्सीडेंट हो गया, या प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है, तो वहीं उसको एक यदि जीव मिलता है, कोई बेजुबान मिलता है जो प्रकृति का भी एक वो भी हिस्सा है, उसके बारे में भी एजुकेट करना चाहिए। बहुत सुंदर बात बोली आपने कि जानवर, एनिमल्स, ये प्रकृति का ही हिस्सा है।
है ना, हमें एज ए एनिमल उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए। और ये जगह इस धरती पर, इस भूमि पर जितना उनका हमारा हक है उतना उनका भी अधिकार है। हमने इन लोगों की जमीन छीन ली, हमने इन लोगों के लिए पेड़ पौधे सब काट दिए, हमने इनका खाना छीन लिया, और फिर भी ये इतने करुणामयी हैं कि ये हमें कुछ नहीं कह रहे। मतलब एक दिन ऐसा आ जाए यूनिवर्स में, मतलब पृथ्वी पर, कि सारी गाय गायब हो जाए, तो आप सोचिए क्या होगा। क्या हमें दूध मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या हम जिस भगवान को दूध चढ़ा के मनाते हैं तो वो मानेंगे? अब गैया ही नहीं है तो फिर जीवन क्या होगा, जरा इसकी कल्पना कीजिए। क्या हम भोजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सुबह हमारा ब्रेकफास्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अगर गैया ही लुप्त हो गई तो इंसान की क्या जीवन दशा हो जाएगी? फिर रोटियों में बटर लगा के क्या खाओगे? हाँ, जरा एक कल्पना कीजिए, गाय नहीं है, आज पृथ्वी से गाय गायब हो गई। अब बताइए इंसान की हालत क्या है? इंसान बचेगा? अगर गैया नहीं है तो इंसान भी नहीं है। ये बात भूल गए, और अपने बच्चों को, अपने अंश को बतानी भी हमने ये बात छोड़ दी। ये हम स्टडी की बात करते हैं। स्टडी ठीक है, हमें एजुकेशन एक पार्ट ऐसा है जो कि शायद मुझे लगता है बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इतनी इजीली गवर्नमेंट या इसको सिलेबसेस में लाना बड़ा टिपिकल है, लेकिन इसके अलावा फिर भी जो यूथ है, हम तो प्रयास करते हैं अपने यहाँ पर। हम जब यदि कैंप की बात करता हूँ, फर्स्ट एड की बात करते हैं, तो हम उन्हें एक नॉर्मल प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ पर कैंप लगा करके सिखा देते हैं। यदि आपको इस प्रकार से कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई एक्सीडेंट मिलता है, जैसे कि जो भावना आपने बताया कि उसको करना क्या है, तो उसके लिए हम उससे सपोर्ट करते हैं कि भाई आप इस तरीके की ये चीजें आप सीखो, फर्स्ट एड सीखो। जैसे नॉर्मली इसमें सिखाएंगे आपको, यदि सांप ने काटा तो आप यहाँ से पहले 3 बंद लगाएं, तो अपने ह्यूमंस के लिए नॉर्मली तो ब्लड सर्कुलेशन में पूरा रक्त नहीं जाएगा और तुरंत आप उसमें जाएं। सेम गायों का है, यदि हम गायों का कोई हमें फ्रैक्चर हो गया है, पैर टूट गया है, या एक्सीडेंट की वजह से, या नॉर्मल बीमारी भी कोई भी है, मस्टाइटिस एक बीमारी होती है, प्रोलैप्स बीमारी है, इन सब बीमारियों के पहले के ट्रीटमेंट हैं, जिसे प्राइमरी ट्रीटमेंट बोल देते हैं। पैर टूट गया तो हमें सिंपली 1-2 डंडी लेनी है, उसमें ऐसे करके उसको बांधना है, जिससे कि फ्रैक्चर और ज्यादा कंपाउंड फ्रैक्चर में ना बदले। वो टाइम से हो जाएगा तो गाय का पैर अभी सेफ है। जब वो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आई, अब हम उसका अच्छे से प्लास्टर कर सकते हैं, जिससे कि वो पैर पूरा जुड़ जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से हम इवन कॉलेजों में जाते हैं। कॉलेजों में जा करके अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो कैंप में यहाँ आए। 2-3 दिन में हम उनको ट्रेन कर देते हैं। वहाँ भी उनको 1 दिन का छोटा सा फर्स्ट एड कैंप लगाते हैं, जिससे वहाँ उनको ये सारी चीज़ें थोड़ी जानकारी। बीमारी एक्चुअली में मुझे तो ऐसा भी लगता है, हो सकता है कि हमारे यूथ को 80-90% तो यही नहीं पता होगा कि इंसानों के अलावा जो हमारे आसपास जानवर हैं ये कभी बीमार भी होते हैं। उनको ये लगता है कि भाई खाली मैं, मेरा परिवार और हमारी कम्युनिटी, और उसके अलावा जो बाकी सब तो कोई है ही नहीं। सबको बीमारी होती है, कुत्तों को होती है, डॉग्स जितने भी आसपास आप देखोगे तो मिल जाएंगे, उसमें बीमार भी मिल जाएंगे। उसमें कैट्स हैं, बिल्ली है, वो भी कहीं ना कहीं आसपास रहती हैं तो वो भी बीमार हो जाते हैं। पक्षी हैं, गौ माता है, नंदी है, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, मोर, सभी प्रकार के जीव, क्योंकि सब प्रकृति है, तो बीमारी भी होती है और उनको इलाज की भी आवश्यकता होती है। उनको ह्यूमंस के लिए हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम है, अच्छे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, लेकिन गायों के लिए या बेजुबानों के लिए इतने अच्छे शेल्टर्स नहीं है। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं कि इसके लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए और यूथ इसमें आगे आए। मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को बिल्कुल आगे आना चाहिए। एनिमल्स के लिए प्रेम तो है, लेकिन मुझे लगता है कि यूथ को भी गाइडेंस नहीं है। जैसे कि अब मैं अपनी बात करती हूँ, लाइक मेरे को नहीं पता, अब मुझे रोड पर एक काऊ मिली, राइट एग्जाम्पल, तो मेरे को नहीं पता था कि मैं उन काऊ का क्या करूँ। आसपास सबसे पहला मेरा जो इंसिडेंस हुआ था, हम ना वहाँ जा रहे थे खाटू श्याम। तो जब हम खाटू श्याम जा रहे थे तो रास्ते में एक गैया थी, बछड़ा था, और वो बिल्कुल ठंडा हुआ पड़ा था, और मतलब उसकी ना बहुत, उसको ऐसे से, आप मानेंगी वहां से 100 गाड़ियां निकली, लेकिन किसी ने नहीं रोका। आई वॉज द फर्स्ट विद माई ब्रदर एंड माई भाभी। हमने कार रोकी, क्योंकि मंदिर बंद हो जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को भगवान के दर्शन नहीं करने,
लेकिन मुझे वहीं पर ईश्वर दर्शन दे रहा पड़ा है ना। तो वो हमसे रुका नहीं गया और उनको देखकर ना मेरे आंख से आंसू आ गए। हमने कहा खाटू श्याम के दर्शन हो ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि यही पता नहीं किस रूप में कृष्ण मिल जाए, है ना। तो वो कृष्ण भाव भी है हमारे अंदर। तो वो कृष्ण प्रेम में हमने जब उनको करा, तो वहाँ पर एक अंकल थे, हमने उनको खुद ऐसे किया। एंड में ना उनकी आखिरी सांस में ना, बस मेरे को इतना याद है कि मैंने उनके कान में जोर जोर से बोला, राधे राधे राधे। जैसे ही मैंने उनके मन में से राधे 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 बोला, और फिर हमने उनको ना ऐसे पानी पिलाया, और जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण किया, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और फिर जब मेरे हाथ में उनके जब प्राण निकले ना, तो मुझे ऐसा लगा, मेरे आंखों से आंसू आ गए कि मतलब मैंने ना अपनी जिंदगी में कभी मृत्यु नहीं देखी है ना, मैंने कभी किसी के प्राण निकलते हुए नहीं देखे। तो मेरे अंदर ना एक ना प्रेम उत्पन्न हुआ, बहुत अजीब सा प्रेम उत्पन्न हुआ कि मतलब मेरे हाथों ना, मतलब मुझे ऐसा लगा मैं ना इनकी जान नहीं बचा पाए। तो फिर वहीं पर मैंने जिद मान कर ली कि मैं तो इनका संस्कार करके जाऊंगी पूरी विधि विधान से। और फिर सब बोलने लगे कि नहीं इतना टाइम नहीं है, मैं रोने लग गई। तो वहाँ पर एक बाबा आए, और उन बाबा ने बोला कि बेटा ऐसा भावना मैंने किसी बच्चे के अंदर नहीं देखा, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं इनका दाग संस्कार खुद करूँगा। फिर उन बाबा ने उनको खुद दबाया, खुद उनको अच्छे से उनका दफनाया, उनको फूल दिए, माला चढ़ाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भी कोई कर्तव्य है, और यूथ को पता ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में ना। एक्चुअली मेरे साथ ना पिछले 6 महीने से यही हो रहा है। तो फर्स्ट खाटू श्याम का था, तब से अब तक 5 काउस को हमने रेस्क्यू कराया। अब मेरे साथ थोड़े दिन पहले एक मेरे पास कॉल आई कि ऐसे ऐसे करके मैडम एक ना काऊ है और वो बाहर पड़ी हुई है। अब उस दिन मेरे ऑफिस की ओपनिंग थी, आप सोचो मैं कितनी टायर्ड होंगी। तो ऑफिस की ओपनिंग 2 बजे रात को फोन आया, वो भी किसने किया, जो मेरा बोर्ड बना के गया है लड़का। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं जाती हूँ। और जब मैं वहां गई ना, तो बहुत सारे लड़के खड़े हुए, हा 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 ही वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा शर्म आती है, नाला था, नाले के अंदर आधा हम घुसे, ठीक है। और वो गौ माता 700-800 किलो की थी, उनका पेट भी बहुत फूला हुआ था। लेकिन देखिए मेरी किस्मत कितनी खराब है, मैंने पहली गौ माता को भी नहीं बचा पाई। और जब हम गए, यूथ खड़ा था, और हमें समझ नहीं आ रहा हम इनको लेकर कैसे जाएं। हमें नहीं पता एम्बुलेंस कहाँ मिलती है, दिल्ली जैसे शहर में हमें नहीं पता कॉल हम कैसे करें। और वहाँ पे लड़के हंस रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हो, बड़ा जिम जाते हो, यहाँ पे दिखाओ ना ताकत। हमने रेडी मंगवाई, हम रेडी पे नहीं चढ़ा पाए। हमने ट्रक मंगवाया, हम ट्रक में नहीं चढ़ा पाए। मतलब हमने बहुत प्रयास करे, और उस प्रयास में वो हमारी गलती थी। हमने बहुत प्रयास करे, लेकिन गौ माता को भी चोट लग रही होगी ना, इतने सारे लोग उन्हें उठाए, 700-800 उनका वजन था, और वो ठंडी पड़ चुकी थी। हमने बहुत राधे राधे करा। इस चीज को करते करते 3 से 4 घंटे बीत गए, आप समझिए, ठीक है। 3 से 4 घंटे बीत गए। उसके बाद 3 बजे हम उनको लेकर गए गौशाला, नहीं गौशाला नहीं, 3 बजे हमने उनको ट्रक में डाला, किसी ट्रक को बुक करा, ट्रक में फिर हम उनको 3 बजे हॉस्पिटल लेकर गए। हमारे वहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको लेकर गए। वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, उनका पूरा ट्रीटमेंट किया, उनको ट्राई किया, बट गौ माता ने दम तोड़ दिया। अगले दिन सुबह मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया कि इन्होंने दम तोड़ दिया। मैं पहुंची सुबह सुबह। रीज़न पता है, रीज़न आपके लिए नॉर्मल होगा, लेकिन हम सोचकर चौंक जाओगे। रीज़न पता है क्या था, आपके बच्चे ने चिप्स का पैकेट खाया, गार्बेज फेंक दिया रोड पे, आपने बॉटल पी, फेंक दी, आपने गंदगी करी, स्ट्रीट काऊ कूड़ा खा के अपना गुजारा कर रही है। उस गौ माता ने, उस गैया मैया ने, अनजान गैया मैया ने, बेचारी ने कूड़ा समझकर जहर खा लिया। वो जहर ये था कि वो कोई पॉलिथीन थी, या उस पदार्थ में कोई जहरीली थी, कुछ जहरीला पदार्थ था कूड़े में से, वो उन्होंने वो पदार्थ ग्रहण कर लिया। हमारे लिए वो कूड़ा था, उनके लिए वो जहर था। तो एक इंसान ने जाने अनजाने में गौ माता की हत्या कर दी, और उसके बाद हमें नहीं पता किसने उनकी हत्या करी। उनके मुंह से 1 घंटा मुंह से पानी निकल रहा था वाइट कलर का। डॉक्टर ने मुझे बताया, अंशी जी गौ माता ने जहरीला पदार्थ खाया है। तो उस वक्त तक मेरे को जानकारी नहीं थी। जब मैंने वीडियो डाली, यूथ इंस्पायर हुआ कि गौ माता,
फिर मैं वीडियो डालने लगी रोज गऊ, क्या आपने रोटी खिलाई गऊ माता को, क्या आपने खाना खिलाया आज हमारा। तो छोटे छोटे बच्चे वीडियो बना, आप बनाओ हम बनाए, दिखावा नहीं है ये। मैंने एक्चुअली बहुत करा है लेकिन मेरी वीडियो नहीं डली हुई, खिलाते हुए वीडियो नहीं डली हुई, लेकिन कुछ बात होती है ना तो मैं वो बात बोल देती हूँ कि क्या आज आपने गौ माता को खाना खिलाया, क्या आज आपने गौ माता को रोटी खिलाई, इस तरह की बातें हो जाती हैं। सो ये क्या है, दूध? ये अभी आपको फ्रेश गाय जो अभी यहाँ पर है गौ माता का, हम तो इसको प्रसाद बोलते हैं, वैसे गाय का दूध है। एक्चुअली मेरे को दूध से थोड़ी सी एलर्जी है, बट मैं ट्राई करती हूँ, तो मैं दूध पी नहीं पाती, बट ये टेस्टी है। हाँ, ये आपको प्योर फ्रेश बिल्कुल अभी जो है, ये टाइम होता है शाम को दूध लेकिन जो पॉलिथीन वाला दूध है तो स्मेल आती है, लेकिन ये तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बटर बहुत पसंद है और इसमें देखो कितनी बबल्स है, एकदम झाग है, ऐसा लग रहा है बटर पी रही हूँ मैं। दूध का भी डिफरेंस होता है। दूध जो है हमें जो मार्केट में मिलता है वो हो सकता है गाय का हो, भैंस का हो, जी, और HF नस्ल की जो गाय है उसका हो। ये जो दूध है ये प्योर देसी नस्ल, जो भारतीय नस्ल है, इंडिजिनस ब्रीड जिसको बोलते हैं, साहिवाल, इस तरीके की गाय है हमारे पास, उसका ये दूध है प्योर। वाह, नाइस, बहुत अच्छा है। मैंने पी लिया। आपको पता है बचपन में क्या होता था, मैंने अपने घर में बहुत पिटाइयाँ खाई हैं दूध पीने के ऊपर, नहीं पी रहे, और मम्मी से आज तक इसीलिए गुस्सा रहती है कि उन्होंने मुझे बहुत पीटा है, क्योंकि दूध नहीं पीती थी, नाक बंद करके इधर थप्पड़ इधर थप्पड़, थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ते थे, कभी पौधे में डाल देती थी, कभी पानी में डाल देती थी, और फिर टीचर की सुनती थी डांट जाके। लेट हुई ना दूध पीने के चक्कर में, स्कूल में लेट हो जाती थी मैं, फिर और आज ये दूध मुझे देखो अच्छा लग रहा है, आर्टिस्ट, क्योंकि हमने थैली वाला पिया ना। अगर ये मिल जाता तो मेरी पिटाई नहीं होती, मेरा बचपन सेफ हो जाता। दूध है, बहुत सारी चीजें मिलावटी शहर में सब आती हैं, बट लेकिन इसकी शुरुआत हो जाती है कि हम अपने आसपास गाय गौवंश जब तक पालेंगे नहीं, एक व्यक्ति मेरे घर पालेगा नहीं और वो उम्मीद करता है कि उसको प्योर और फ्रेश अच्छी चीज मिल जाए। अब किसान इतने कहाँ कितनी गाय पालेंगे, तो इसीलिए मार्केट में अल्टीमेटली लोगों को प्योर चीज, चाहे वो वेजिटेबल, सब्जी की भी बात करता हूँ मैं, सब्जी, फ्रूट्स, खाने पीने के खाद्य पदार्थ, दूध, दही, ये सब इसीलिए मार्केट में थोड़ा सा आपको इस तरीके का मिलेगा, क्योंकि अब करने वाले हैं नहीं, खाने वाले सबको चाहिए, और बनाने वाला, उत्पाद करने वाला जो किसान है वो ग्राउंड लेवल पे इतना है नहीं। तो इसमें डेयरी फार्मिंग बहुत सारी होती है। अच्छा। डेयरी फार्मिंग जो करते हैं वो ज़्यादा दूध उत्पाद करते हैं, और वो इनके साथ क्रूएलिटी करते हैं। जैसे यदि गाय का नॉर्मली दूध निकलना है, एक गाय है जो नॉर्मली 4 लीटर दूध देती है, तो उसको बहुत सारे ऐसे तरीके, इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, उसको डाइट दूसरे तरीके की दी जाती है जिससे उसका दूध ज़्यादा बने। वो दूध इतना पौष्टिक नहीं होता जो गाय नॉर्मली हम जो चारा प्यार से खिलाएंगे और जो थोड़ा घूम के आएगी, चर के आएगी, वो जब खाने के बाद जो दूध निकलेगा, इसलिए उस दूध में और इस दूध में डिफरेंस हो जाता है। क्वेश्चन है मन में, बिल्कुल, इस दुनिया में गाय ज्यादा है मतलब, या फिर पब्लिक मतलब इंसान? ऑब्वियसली अभी तो इंसान है ना, और वो गाय का दूध पी रहे हैं और सभी पी रहे हैं, तो मतलब क्या वो असली होगा जो आ रहा है? इतना सारा दूध आ कहाँ से रहा है? वो यही है, ये क्वेश्चन है उसका। ये डेयरी फार्मिंग उसको बहुत ज्यादा गलत तरीके से प्रोड्यूस करती है। प्लस इसके अलावा मार्केट में आप कहीं भी चले जाओ, दूध को बिल्कुल वाइट कलर का एक पानी में केमिकल वगैरह मिला देते हैं, और वो एग्जैक्टली विद टेस्ट भी वो ऐसा ही लगता है दूध जैसा। अच्छा, बहुत होता है ये तो। अब पनीर, दूध, ये सब बनता है, बटर, अब बताओ हम दूध किस लिए पी रहे हैं? पौष्टिक रहने के लिए, और हम उसकी जगह क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, बिल्कुल, है ना? वो बिल्कुल अगेंस्ट हो गया, वो हेल्दी है, वो बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदायक है। तो वही बच्चों को समझना होगा, छोटे बच्चों को। अगर मम्मी यहाँ थैली वाला दूध पिलाए ना, तो आप बोल देना मम्मा ओरिजिनल गाय वाला दूध लाओ। अगर बड़े नहीं बदल रहे तो हम बच्चे बदल जाते हैं, यूथ बदल जाते हैं कि भाई काऊ के लिए। अब देखिए मोदी जी ने अपने घर में छोटी सी काऊ पाली हुई है ना, कितना प्यारा लगता है देखकर। तो क्यों ना हम भी अपने घरों में छोटी छोटी काऊ रखें, ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है ना। कि हम सब बच्चे जिद करें मम्मा आप भी मोदी जी जैसे। मोदी जी इंस्पिरेशन है ना हम लोगों के लिए, वो भी तो यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं। जब मोदी जी अपने घर में छोटी सी काऊ पाल रहे हैं तो हम क्यों नहीं पाल सकते? हम भी तो पाल सकते हैं ना। कौन सी गाय होती है वो छोटी सी? वो पोंगनूर नस्ल है। पोंगनूर, और वो कहाँ मिलेगी? ये आंध्र प्रदेश साइड में है इसका। अच्छा, अभी तो इसको मतलब थोड़ा प्रमोट ज्यादा, जब से मोदी जी ने उसको दिखाया है तब से उसको ज्यादा लोगों ने जाना भी है, तो उसके लिए अभी
और काम हो रहा है, मतलब जी। बहुत जगह उसको जी। उसकी नस्ल को वहाँ थोड़ी कम क्वांटिटी में है, जी। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कम है तो उसकी थोड़ी सी अभी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो अच्छा। धीरे धीरे उसको ज़्यादा उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हर घर में है ना, हो सकती हर है। घर गाय, हाँ, हर वो इतनी घर इतनी घर सी गाय। गाय है, उसको आप ये मान लो जैसे हम नॉर्मली घर में आजकल खूब बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉग्स पालते हैं, हाँ, इतने तगड़े तगड़े, वो राइट, तो उससे भी छोटी पड़ेगी। छोटी है ना। तो भाई अब बहुत क्यूट सी है, ये बहुत अच्छी मुहिम है कि घर घर गाय, घर वो घर गाय। छोटी वाली काऊ होनी चाहिए ना, घर घर गाय, घर घर होनी चाहिए भाई, तभी तो आपको मिलेगी। क्योंकि आपका शरीर नहीं है तो फिर आप क्या हो? कुछ भी नहीं हो, है ना। हेल्थ तो आज कोविड जब से आया, जब से लोग खान पान पे भूल बहुत गए ध्यान फिर देते से हैं। नहीं, उस समय तो लोगों को याद आया कि सीरियस, भाई हाँ कि भाई इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी कमजोर है, तो वो राइट, इम्यूनिटी यही तो है, इम्यूनिटी जो कमजोर है वो खान पान ही है और खान कुछ पान नहीं। से, बिल्कुल। है ना, अक्षय कुमार कहते हैं ना कि आपका आपका शरीर है तो आप हो, हम्म, है ना, शरीर ही नहीं रहेगा तो आप क्या रहोगे। तो अपने लिए अपना, अब इतने सारे एक्टर बनना है सबको। अब हम देखो बॉलीवुड से तो एक्टिंग की आपकी बात एक्टिंग की करेंगे, है। अब सबको एक्टर बनना है। एक्टर बनना है तो आपको फिट रहना है। अब फिट रहने के लिए आप वो खा ही नहीं रहे हो, अपने बच्चों को दे ही नहीं रहे हो, तो फिर आप क्या ही एक्टर बनोगे। तो पहले अपना रियल एक्टर बनो, अंदर से एक्टर बनो, फिट हो जाओ, फिर एक्टर बनने आना, है ना। तभी तो माइंड फ्रेश होगा आप लोगों का। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में बिल्कुल। कि मतलब शहरों में स्ट्रीट काउ की जो वो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है मात्रा। और मतलब आप मानेंगे नहीं, उनकी ये स्थिति है ना कि मतलब इतनी बुरी तरह वो कूड़ा खा रही हैं और उनको कोई देखने वाला ही नहीं है। तो क्या सरकार की कोई ड्यूटी नहीं है? मतलब क्या वो, मेरे को ये जानना है कि अगर रोड पर जो गाय है, वो गाय जो उसने उन्हें छोड़ा हुआ है वो उनकी है, या सरकार की कोई ड्यूटी होनी चाहिए, या एमसीडी की है, या हमारा कोई उनके लिए कोई कर्तव्य है हम वो करें। क्योंकि जब हम जाते हैं ना तो मतलब हमें समझ ही नहीं आता, और कितनी गायों तो लवारिस है, तो वो किसकी है। और मतलब हर एरिया में जैसे पार्किंग बना रखी है, ऐसे ही हर एरिया में सरकार का भी तो कोई एक सपोर्ट होना चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं। एक जब इस सिटीज में जगह जगह, एक सिटी में इतने किलोमीटर में पार्किंग हो सकती है गाड़ियों के लिए, तो गौशाला क्यों नहीं हो सकती? देखिए, गवर्नमेंट का इसमें सबसे बड़ी तो क्या हुआ, अभी भी हम अपनी जगह की बात करें, हमारा तो नगर पालिका है, जी हर गांव में गौचर भूमि हुआ करती थी, और जो जी अभी भी है, जी बट लेकिन गांव में अभी उसको खाली रखा हुआ है, सिर्फ उसमें खेती करते हैं। जी शहरों में भी है, और शहर जो बिल्कुल डेवलप हो चुके उनमें भी थी, जी बट उसको बिल्कुल डेवलप कर दिया गया, उस जगह को कमर्शलाइज कर दिया गया, अब उनकी गायों की जगह को यूज कर लिया गया। अब वो गाय जो शहर में घूम रही हैं, जो उनके लिए उनकी गौचर भूमि थी गायों के लिए, पहले कभी भी हमारे पुराने पुराने समय में गांव बने, गांवों के नाम हुए, रिहाइश बनी, तो हर जगह उसका डिवीजन करके गायों को गौचर के नाम से प्रॉपरली जगह छोड़ी गई थी, जिसमें जी गाय प्लस जो जानवर काम के नहीं है वो घूमेंगे, चरेंगे, खाएंगे, पीएंगे, उनका अपना एक इतना हिस्सा है। अब वो हिस्सा लोगों ने छीन लिया, जी शहरों में भी यही है। जी तो वो जो हिस्सा जब उन्होंने छीन लिया, तो वो गाय धीरे धीरे रोड पर घूम रही हैं। अब उससे ज़्यादा बड़ी समस्या ये है, जो भी गाय रोड पे घूम रही है उसका एक ही कारण है कि वो दूध नहीं दे रही। जी यदि वो दूध देगी तो उसको कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे वो कहीं भी अरेंजमेंट करके उसको अपने घर पे बांध लेगा, वो जी उससे यदि 2-4 किलो दूध उसको मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, तो उसको बांध लेगा। अब वो दूध क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो जो गाय है उसकी जो नस्ल है, वो धीरे धीरे उसकी जो ब्रीड है वो बिगड़ चुकी है, वो अच्छी ब्रीड नहीं है। अच्छी ब्रीड होती तो वो अच्छा दूध देती, जिस दूध की वजह से लोग उसे घर पे पालते। मतलब की दुनिया है ना। दुनिया तो अगर मतलब आपसे की मतलब है तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने कैसे सोचा इस हॉस्पिटल के बारे में, और आपने कैसे कब नींव रखी, और अभी आपका इतना बड़ा विजन है जिसको सोच के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की। हॉस्पिटल 2013 में स्टार्ट हुआ, जी और देवी चित्रलेखा जी जो हॉस्पिटल को चला रही हैं, जी मेरी सिस्टर हैं। जी और ज़्यादातर जब हम बाहर कहीं भी प्रोग्राम कथाओं में कहीं जाते हैं, किसी गौशाला में जाना होता है, तो हम वहाँ देखेंगे तो गौशालाएं तो मिलती हैं, बट हॉस्पिटल नहीं मिलता। जी और हर गौशाला के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाय
जैसे मेरे पीछे जो गाय है, शायद एक गाय बैठी हुई मिल जाए। अब यहाँ तो ये बहुत सारी गाय हैं, अब उस एक गाय का ट्रीटमेंट उस गौशाला में नहीं होता, जी क्योंकि वो गौशाला है, हॉस्पिटल नहीं है। जी तो उसको देखते हुए धीरे धीरे ऐसा एक विचार मन में आया परिवार के और पूज्य देवी जी के कि हम गायों के लिए हॉस्पिटल बनाते हैं, गौशालाएं बहुत हैं, वाह इलाज उनको मिलना चाहिए। वाह हमने आसपास सब जगह देख लिया तो ऐसा हॉस्पिटल हमें कहीं नहीं मिला जहाँ से हम कुछ आइडिया लें। जी तो फिर अल्टीमेटली ऐसे ही हमने स्टार्ट कर दिया कि हम ठीक है, वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, जी इसकी स्टडी होती है प्रॉपर, लेकिन वो गवर्नमेंट में लोग ज़्यादा अपना काम करते हैं और बस वहाँ खाली पेपर वर्क होता है, प्रैक्टिकली कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट या नहीं होता। तो वहीं से डॉक्टर लिए शेड वगैरह बनाया और धीरे 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 आज हमारे पास 250-300 गाय जो अभी एडमिटेड हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 12-13 एम्बुलेंसेज हैं और लगभग 100 आदमी इधर सेवा में, डॉक्टर, ड्राइवर, कंपाउंडर, गायों को खिलाने वाले वाह। सब सेवा कर रहे हैं। अभी भी वो गाय एक पॉडकास्ट में बैठे हैं, जी। वो एम्बुलेंस से लेकर के आए हैं ये वाली। पाप। पाप वो है जो आप करने में डर रहे हो थोड़ा सा, वहां आप पाप कर रहे हो। तो वो पाप जब यदि आप करोगे तो उसका आपको भोगना पड़ेगा, उसका आपको फल मिलेगा। वो फल मिलेगा जब आपकी मृत्यु के पश्चात, हो सकता है प्रेजेंट में आपको मिले, नहीं तो मृत्यु के पश्चात आपको यमलोक जाना पड़ेगा, वहां आपको इस सब का हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा अब वो पाप कौन कौन से हैं, उसके लिए ग्रंथों में बहुत बड़े पापों की एक पूरी व्याख्या बताई गई है। पोथी है हाँ, उसमें इतने लिखा है। पाप हैं, इतने तरीके के पाप हैं और उनका ये सजा है जो आपको ऊपर जा करके मिलेगी। वाह। यदि आपको उन सब से बचना है तो उसका सिंपल सा एक ग्रंथों में बताया गया है कि आप एक गौदान करें। यदि आप एक गौदान करते हैं तो आप सीधा जो वैतरणी नदी है, जिससे पहले ये सब आपको यमराज मिलते हैं, ये सब मिलते हैं, उसको गौ माता वहां पर आपको पार करा देती है। अच्छा तो फिर आपके ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ग्रंथों के हिसाब से कितनी अच्छी बात आपने बताई कि मतलब पाप क्या है। मतलब हम जैसे यूथ है, हमें नहीं पता, लोग मुझसे ही पूछते हैं मैम हमें नहीं पता सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, क्योंकि आजकल के लोगों को नहीं पता। आपने कितनी अच्छी बात बोली कि जिस चीज को करते हुए हमें डर लगे, माता पिता घर परिवार, और यदि उनसे नहीं डरते तो ये गवर्नमेंट के लॉ नियम ये हो गए मोटा मोटी, इन चीजों को मान लो। राइट जैसे कि बहुत सिंपल सा मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ। यदि हम यहाँ नॉर्मल बैठे होते, एक बंदा आए और यदि वो इस फोन को ऐसे उठाए हाँ और जी फोन को उठा कर ऐसे चले जाए, उसके अंदर एक बहुत तगड़ा डर होगा, डर होगा। देख नहीं ले कोई ऐसे हाँ ना हो। जी और यदि गलती से हम निकल के वो फोन को उठाए और वो बोले अरे भैया आपका फोन रहेगा, राइट वहां जा करके इस रास्ते में जब वो जाएगा जी। उसको इतना सा भी डर नहीं डर होगा, नहीं। चाहे उसके हाथ में वही फोन है, वही आदमी, वो बिल्कुल ऐसे जाएगा क्योंकि वो चोरी नहीं कर चोरी नहीं कर रहा। रहा। वही डर जो है, वही। यदि आप डर, कोई चीज है ना डर, वही आप पाप करते हो। अच्छा ये तो एक छोटा सा मतलब फोन जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। बहुत सारी चीजें, घर, मम्मी पापा, आप कहीं कुछ भी गलत करते हो या कुछ भी चोरी करते हो, सब वो आपको फील हो जाता है कि आप गलत कर रहे हो, आपको डर लगे। यूथ को पता नहीं है एक्चुअली में, उसको ऐसा लगेगा अरे यार इसको मार दिया अब क्या करें। उसके लिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं जी इसके लिए। पीसी एक्ट लगता है, जो कि आईपीसी की धारा है, और वो चेंज होता है। वो अभी चेंज तो हो गया है, बट वो एक्ट अभी भी है, पीसी एक्ट है 1960 का, वो लगता है। उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, मारने का, जी। पीटने का, या किस तरीके से मारा है, क्रूरल्टी के अलग सेक्शन है, जी और आपने अबेंडेंट किया है, मतलब रखा है, छोड़ दिया उसको, उसके अलग अलग बहुत सारे नियम है। अब जी। वो उनको जानते हैं, जब हम उसमें कोशिश करते हैं तो हम उनको जान जाते हैं, जान जी। जाते हैं तो हम उन्हें आगे किसी भी के साथ कोई यदि अभद्र व्यवहार या भी आप सेक्सुअली अब्यूज्ड कोई भी एनिमल्स होता है तो उसके लिए हम उनको यूज करते हैं। कोर्ट के नियम है, लॉज है, सजा मिलती है। मैंने ये देखा। बट वो जो अभी बहुत पहले से है, वो उसके लिए फाइट बहुत करनी पड़ती है। मैंने एक्चुअली जो इस टॉपिक पे बात इसलिए करी है, मैं गौशाला में गई थी तो वहाँ पर ऐसे ही एक्सीडेंट आया था और फिर वहाँ पर पता चला कि इन गौ माता को इतने सारे लोगों ने और बहुत सारे सांडों ने मतलब रेप किया है। उनका जो पार्ट था, प्राइवेट पार्ट था, वो पूरा बाहर आया हुआ था और मतलब मेरी रूह कांप गई और मैं उसी वक्त तड़पते हुए से मैं बैठ गई थोड़ी देर कि मतलब ये सब भी होता है। मतलब पता ही नहीं था ना इस बारे में, और इस बारे में कोई बात ही नहीं करता है ना। सही बात। अपनी लव स्टोरीज, अपनी पर्सनल लाइफ, अपना पैम्पर, खुद को रेडी होना है, इससे थोड़ा फुर्सत मिले तो हम, और कुछ लोग करते भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एनिमल्स को सेव कर रहे हैं, लेकिन उनको भी लोग अब पॉइंट आउट कर देते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। तो गलत है, मतलब ठीक है, गुड। मैं एक और बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि
जैसे कि मैं हूँ राइट, हम नॉर्मल एक बात करते हैं, अब मेरे सामने दिल्ली में या किसी सिटी में काऊ का एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने बहुत लोगों से पूछा कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता। मुझे श्री राधा रानी ने अपने आप ये सेवा दी है और अपने आप ही मुझसे ये कार्य करवाया है। और मैंने बहुत लोगों से पूछा मैं क्या करूं, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, और मुझे नहीं पता क्या करना था। आप मानेंगे नहीं मुझे कैसे सिखाया गया। मतलब जब मैंने एक एक्सीडेंट, अभी 5 काऊ रेस्क्यू कर लिए हमने, मेरे को कॉल आया कि ऐसे ऐसे करके काऊ एक्सीडेंट हो गया रोड पे। अब मुझे एज अ यूथ क्या करना है, सबसे पहले हमें पीसीआर को कॉल करना है कि भाई ऐसे ऐसे करके रोड पर काऊ है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, मैं इस गाय को हॉस्पिटल पहुंचा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला आपको पीसीआर को कॉल करना है। दूसरा, आपको एम्बुलेंस बुलानी है आसपास। अगर आसपास कोई एम्बुलेंस ना मिले तो ऐसा नहीं कि आप ट्रक में भर के ले जाओ, क्योंकि गाय को चोट लग सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कोई वो बड़ी सी वो क्या होती है जो ऐसे गाय को उठा लेती है, स्ट्रेचर टाइप का, कार भी उठा लेती है वो, फोर्कलिफ्ट। हाँ जी, वो उसको कॉल कर सकते हैं आप, वो भी आपकी मतलब वो भी आ सकती है। उसको ले जाके आसपास जो भी गौ माता का हॉस्पिटल हो आप खुद लेकर जा सकते हो। जैसे मैंने हिम्मत दिखाई, मैं तो अपनी गाड़ी में ही बछड़े को डाल लाई, लेकिन अभी आपने मुझे बताया कि बड़ी बात है, मेरे को नहीं पता था। मेरे को तो बस ये था कि मेरे को तो गौ माता की, लोगों को ह्यूमंस को हिलाने में ऐसा लगता है ब्लड हो जाएगा गाड़ी में, ये हो नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय ऐसा लगता है गाय को गाड़ी में कहाँ रखेंगे, जगह नहीं है, आदमी तो पहले सोचता है। हाँ जी, मेरी गाड़ी खाली थी, टचवुड 7 सीटर टचवुड उस दिन खाली थी। तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए, उसके बाद आप वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट कराइए। ये प्रोसेस आपको जानना होगा और अपने फ़ोन के अंदर आपको दिल्ली में अपने आसपास जो भी है उन नंबर्स को सेव करके रखना है कि भाई ऐसी एम्बुलेंस आएगी। आप मानेंगे नहीं, पता है एम्बुलेंस कितनी देर में आती है दिल्ली में? 10-10 घंटे बाद। 10-10 घंटे आप फ़ोन कर रहे हो, एम्बुलेंस एम्बुलेंस। अब रोड पर चलो, मैं तो यहाँ पर दिल्ली मैंने सीखा, ये मुझे भी राधा रानी ने सिखाया, ये सेवा मुझे मेरी श्री जी ने दी है कि बेटा मतलब मैं अभी इतनी बड़ी तो नहीं हूँ ना, मैंने इतने बड़े कार्य किए हैं कि मैं उस लेवल तक जा पाऊँ कि मैं रुक गई थी, बिल्कुल रुक गई थी। मैं कहा श्री जी इतना कुछ करना पड़ता है, मैं शूट पर होती हूँ, लेकिन पता है एक बार भी मैंने ना नहीं करी, मैंने अपने कार्य को छोड़कर वहाँ गई। मैं कहा श्री जी मैं अभी उस लायक नहीं हूँ, इतनी गाय मैं कैसे सबको खिलाऊं, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अब हम सब मिलेंगे, आप मिलेंगे, हम मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, स्टूडेंट्स मिलेंगे, यूथ मिलेगा। अगर सभी एक एक गाय, कहते थे ना पहली घर की पहली रोटी गौ माता के नाम, अब वो संस्कार ही खत्म हो गए, अब वो बच्चों को सिखाया ही नहीं जा रहा है। तो सभी बच्चों को, यूथ को एक रोटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि हम दिल्ली शहर में रहते हैं, अब कोई यूथ है सेवा करना चाहता है तो वो किस तरह की सेवा कर सकता है, क्या क्या कर सकता है? मेरे हिसाब से तो यदि उसको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले स्टार्ट करना होता है, जैसे आप बार बार एक ही बात करिए, राधा रानी ने, हाँ, इनको हम ठाकुर जी बोले, राधा रानी बोले, कृष्ण प्रेम, उन्होंने आपको प्रेरणा दी है। आप बस एक बार स्टार्ट करो। स्टार्ट आपको क्या करना है, स्टार्ट सिंपली ये हो गया कि आप वीकेंड पर कोई भी एक दिन, आपको लगता है महीने में चलो जाओ, एक बार पहले महीने में एक बार आप किसी भी सेवा के काम में जाओ। मैं नहीं कहता केवल गौशाला में जाओ, आप सेवा के काम में जाओ, जहाँ सेवा होती है। अनाथ आश्रम में सेवा होती है, बाल आश्रमों में सेवा होती है, गौशालाओं में सेवा होती है, हॉस्पिटल है यहाँ पर, और बहुत सारी एनजीओ है जो अलग अलग प्रकार के सोशल वर्क करती हैं। तो आप सोशल वर्क के किसी भी काम में आप धीरे धीरे अपना टाइम निकालना शुरू करोगे तो आप सेवा, मैं कहता हूँ सेवा आपको स्वतः ही खींच लाएगी अपने काम के लिए। अच्छा, आप जाओगे एक दिन, फिर आप अपने आप उसके अंदर जुड़ जाओगे। तो आप एक दिन किसी अनाथ आश्रम में जाएं, एक दिन वृद्धाश्रम में जाएं, किसी गौशाला में जाएं, और धीरे धीरे आपको ऐसा मन लगेगा। हो सकता है कि आपसे कोई बहुत बड़ा काम ठाकुर जी कराने वाले हो सकता है आप कोई बड़ी एनजीओ चलाएं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इसी प्रकार छोटे से काम से उन्होंने कहीं गए कि कुछ देखा, कोई वाक्य देखा, उसी से उनकी जिंदगी चेंज हो गई, वो इस सेवा काम में लगे। तो यूथ को क्या करना है, सिर्फ एक दिन का, 1 घंटे का, 2 घंटे का टाइम किसी सेवा के काम में निकालना है। सेवा आप करोगे तो आप धीरे धीरे चेंज हो जाओगे, आपका मन भी चेंज हो जाएगा, आपकी वाइब्स चेंज हो जाएगी, आपकी भावनाएं चेंज हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास अपने आप बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। इंसिडेंस ये था कि मैं महाकाल गई, ठीक है, मैं बहुत छोटी थी,
तो हम महाकाल गए और हमारे साथ ना आज तक, एनडीटीवी, IBN7 सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स थे। तो उन्होंने मुझे बोला अरे ये बच्ची है, ये क्या दर्शन कराएगी। तो मैंने, सब बड़े बड़े लोग बैठे थे, मैंने भी बोल दिया मेरी तो जान पहचान है, और मेरी तो कोई जान पहचान नहीं थी। अब मैंने मतलब नहीं समझे वो, मैंने बोला मेरी जान पहचान है, मैंने बोला मेरी जान पहचान है महाकाल बाबा से। तो भैया मैं तो जाकर बैठ गई और मैंने कहा बाबा हम तो राधा रानी के बच्चे हैं, अब राधा रानी के पास जाते हैं, वो तो हमें प्यार करती है, अब बाबा आप हमें बाहर कैसे करोगे। तो महाकाल के दरबार में हमें भी अंदर ले गए, महाकाल ने सुन लिया हमारी, अब हम भी अंदर चले गए। अब मेरे को, अब सब बोलते अरे छोटी सी बच्ची है, इसने सबको, न्यूज वालों को, रिपोर्टर्स को दर्शन करा दिए। अब मैं अंदर दर्शन के लिए ले गई सबको। तो जब हम दर्शन कर रहे हैं अंदर बैठे हुए, तो एक अंदर भावना उत्पन्न हुई कि मुझे ना भभूत चाहिए अंदर की। वो कहते आप शाम को आए हैं, वो तो सुबह मिलती है। महाकाल बाबा ने ही मुझे ये सेवा दी, आप ये कहिए। और जब मैं वहां पर पहुंची महाकाल बाबा के मंदिर में, तो एक बाबा आए, उन्होंने ऐसे भभूत लगाया हुआ था मुंह पे, ऐसा बहुत सारा उनके वो लगा हुआ था, शमशान की राख, और मुझे बोलती आ गई बच्चा। तो मैंने कहा हाँ जी। तो बोलते हैं क्या भस्म चाहिए तुझे। मैंने कहा हाँ जी, आपको कैसे पता। फिर वो भस्म उन्होंने मुझे दी, कह रहे जा बच्चा कल्याण, बोले बच्चे। फिर मैं आ गई आगे। फिर उन बाबा ने मुझे दोबारा पीछे करके बुलवाया, बोले बच्चे तू ना हर वीरवार को गौ माता को रोटी खिलाई हो, 5 वीरवार, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैंने कहा अच्छा, छोटी थी, 16 साल की उम्र थी मेरी, और मैं बहुत शैतान नौटी नटखट बच्ची है ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। वहां से मेरे अंदर, जब मैं गौ माता को रोटी खिलाने जाती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि ना ये मुझे बुला रही हैं, इनको ना मेरी जरूरत है, ये मुझे ना कुछ कह रही हैं। और जब वो ऐसे करके करके खाती है ना, तो मुझे लगा यार ये कितनी भूखी थी। हमने कभी सोचा ही नहीं कि आज हमने घर में हमारा पेट भर गया, तो हमने कभी सोचा कि वो रोड पर वो डॉगी भूखा है, वो गौ माता भूखी है, वो सब भूखे है। तो वहां से महाकाल ने आशीर्वाद दिया और ये प्रेम उत्पन्न हुआ। और इस प्रेम को श्री राधा रानी ने, बरसाना वाली मेरी प्यारी श्रीजू ने हमें ये सेवा दी कि लाडली तू जा इस यूथ को गौ माता के लिए बुला। और फिर हमने बच्चों के लिए वीडियो बनाई, बच्चों के साथ गौ माता की, और वो सारी वीडियो वायरल होने लगी, है ना, छोटे छोटे बच्चों के साथ, कि मम्मा मेरे को ना क्या कहते हैं, मतलब कुछ भी, कि आप एक छोटी सी बच्ची बोल रही है कि आपको पता है अंशिमा गौ माता क्या आपको पता है अंशिमा मैम गौ माता को मार दिया। किसने मार दिया। बोलो वो ना गौ माता को उठा के ले गए। तो बच्चों के अंदर मैंने ये बातें डाली वीडियो के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू, कि गौ माता को ऐसे उठा के ले जाया जाता है, और आज भी हमारे भारत देश में गौ माता को काटा जाता है। क्यों? और उनके लिए कोई नहीं बोलता क्यों, ऐसा और एनिमल के साथ क्यों नहीं। गौ माता को क्यों काटा जा रहा है, क्यों? माँ को कोई मारता है, माँ को कोई काटता है। फिर इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस हमने अपने बच्चों के साथ बनाई, और उससे छोटे छोटे बच्चे पता है मुझे आके क्या बोलते हैं, मैम आपको पता है आज हमने गौ माता को ना रोटी खिलाई है, मैम आपको पता है आज ना हमें बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है। तो ये चीज़ है। इस तरीके का मैंने आपको रफली वो जस्ट बताया है कि इस तरीके के ड्रामा और कुछ वीडियो एक्ट्स करके, और भी, क्योंकि ये हो गया अभी हम सिर्फ उसके बारे में बता रहे हैं, अभी वेज नॉन वेज हाँ जी। खाना, मारना, किस जीव को हम मार के खा रहे हैं। आजकल यूथ सिर्फ इतना सोचता है कि मुझे क्या खाना है, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गया, मुझे ये खाना है। अब वो वेज है नॉन वेज है, कैसे बनता है, कैसे किसी जीव को मारा जाता है, उसे नहीं पता। बस एक लोगों के बीच में एक अच्छी सोसाइटी के अंदर एक नकली सा एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है, ट्रेंड जैसा बन गया है कि भाई बस ठीक है, अच्छा क्या मैं नॉन वेज खाता हूँ, ओह आई एम नॉन वेजिटेरियन, या इट्स फैशन, मैं ये वाला खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ, मैं इस तरीके। बट उनको मैं ये गारंटी देता हूँ लगभग 50% नॉन वेजिटेरियन जिस दिन अपने हाथ से किसी जीव को उनको मार के खाना पड़ेगा कि भाई आपको यदि नॉन वेज खाना तो आप एक काम करो, एक मुर्गा को मारो, खुद मारो, वो उसी दिन छोड़ देगा। बट उसको अभी पता ही नहीं है कि वो आता कैसे है। उसको बस ये टेस्ट है, एक चीज है जो हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ ये खाने को मिलता है, ये ऑर्डर कर दिया हमने, खा लिया।
ये मेरा मतलब ये एक आपने खुद का बहुत एक्सपीरियंस है बहुत कि बड़ी आप बात बोली। 50% छोड़ देंगे लोग। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और प्राउडली कह रहे हो। आप देखो ना, जॉन अब्राहम, कितने सारे एक्टर्स हैं, वो लोग विराट कोहली, सब वेजिटेरियन कितने वेजिटेरियन हो गए। सच में अगर आपको एक चीज दे दिया जाए, मुर्गा एग्जाम्पल हाथ में, और बोले इसे काटो और खाओ, तो कैसे खाएगा कोई? क्या बात बोली आपने, सिंगर वेरी सलीम नाइस मर्चेंट जी आए थे इधर, जी यहीं पे नॉर्मली हॉस्पिटल सारा देख के गए, वृंदावन वगैरह घूम के गए। जी। तो उन्होंने एक बाद में फिर एक पॉडकास्ट में ये वाली बात कही, मैंने कई महीने तक नॉनवेज नहीं खाया जी कि मैं वृंदावन आया था, मैंने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, उसके बाद फिर मुझे अपने आप ही ऐसे लगा कि भाई अब मैं नॉनवेज नहीं खाता, ऐसा बहुतों के तो साथ छोड़ दिया। हुआ, ऐसा बहुतों के साथ हुआ। और ये देखिए नॉनवेज एक टेस्ट के लिए खाया जाता है, बाकी नॉनवेज से जो प्रोटीन्स की बात करते हो तो वो बहुत सारी चीज़ें मिलता है। और इसके लिए आप थोड़ा सा यदि इसके लिए आगे आएँ और इस चीज़ को अच्छे से करें, तो ये जो आप अभी छोटे बच्चों के लिए ड्रामा टाइप की वीडियो सीरीज़ या कुछ भी इस टाइप का बना रहे हैं, तो ये नॉनवेज के लिए हम उसमें मतलब पूरी कोशिश करेंगे और उससे लोगों को फील होगा। जी जैसे फॉरेन में बहुत सारे लोग हैं जो वीगन लोग हैं या इस तरीके जी के जो प्रयास कर रहे हैं, फॉरेन में भी कर रहे हैं, जी ऐसा नहीं है खाली इंडिया में हम इंडिया कर रहे हैं, में। वो फॉरेन में लोग हैं, लेकिन उनकी ओह भावना है कि भाई लोग वेजिटेरियन बने। हाँ जी ये रिसर्चेस प्रूव कर सकती हैं कि ये नॉन वेजिटेरियन को ज़्यादा बीमारी होती है, अच्छा रिसर्चेस है ये, क्योंकि जो हम फ्लश जो मीट जो भी हम जहाँ से भी खा रहे हैं, हमें ये नहीं पता उसको क्या बीमारी है, वो कहाँ से आया है, वो बीमारी हम उसको जबरदस्ती खा रहे हैं और वही बीमारी फिर रिएक्शन करके हमें और बहुत सारी बीमारी, कैंसर का बहुत बड़ा कारण आपको मिलेगा नॉनवेज जो लोग खाते हैं और उनको कैंसर हमारी, ज्यादा होता है। मैंने सुना है हमारी गौ माता का भी मांस बहुत सस्ता बिक जाता है। गौ माता का मांस बिकता है, बीफ के नाम पर से इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। बीफ को इस तरीके से बना दिया गया है कि बीफ जो है वो बफेलो प्लस काउ दोनों का मीट है, उसको बीफ बोल दिया गया। और ये लोग खाते हैं, हाँ लोग खाते हैं, मतलब बिल्कुल। गौ माता को मतलब काट के खाते हैं। सही यही बोला। तो दुर्भाग्य है इस अगर भारत आपके देश सामने में। एक गाय खड़ी कर दी जाए, जो भी खाते हैं, और उनको सच में बोले कि आप इसको काटो और खाओ, तो क्या मतलब खा पाएंगे वो लोग? वो गाय जीव किसी को, जो मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो खुद अपने आप इस सब कृत्य को करते हैं, बट लेकिन मैं अपने हिंदू धर्म की बात करता हूँ, अपने लोगों की बात करता हूँ, वो इसको छोड़ देंगे यदि वो प्रैक्टिकली एक बार देख लें। कहते हैं गौ माता में कितने करोड़ देवी देवता? 33 33 कोटि देवी करोड़। देवताओं का वास है। अब आप और हम हैं, ठीक है, हम यहाँ बैठकर ये बातें कर रहे हैं, वो हमारी इतनी पुरानी दादी, मतलब उनका भाव देखो, लोग उनको काटने की हिम्मत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं इसकी पूंछ पकड़कर हाँ, यही हमें पार करेंगी, मैं वैकुंठ जाऊंगी, स्वर्ग मिलेगा। और ये हमारे भारत के, हमें सीखना चाहिए कि ये हमारे भारत के संस्कार हैं। बिल्कुल। उनकी पूजा करना, उनसे जो पौष्टिकता मिल रही है उसको ग्रहण करना, ना कि उनको काटना और उनको खाना। एक छोटी सी बच्ची आई मेरे पास, कहती है अंशी मैम आपको पता है क्या हुआ? मैंने कहा नहीं। कहते पता है वो ना गाय को ना ऐसे कपड़ा डाल के ना रात को ना ऐसे घुसा के ना ऐसे ले गए। मेरे को कौन ले गए? कहते वो 4-5 लोग थे, ऐसे ट्रक में डाल के ले गए। मैंने कहा झूठ बोल रही है। कहती है मैम उनको काट के खाएंगे? मैंने कहा हाँ। मैं कहा आप भी तो नॉनवेज खाते हो ना? कहती हाँ मैम मैं भी खाती हूँ। मैंने कहा आप नॉनवेज खाते हो तो वही उसमें मिक्स होके आएगा। पता है वो बच्ची क्या कहती? कहती मैम आई प्रॉमिस आज के बाद ना मैं नॉनवेज या अंडा भी नहीं खाऊंगी। तो ये जो छोटे बच्चे और ये जो यूथ है ना, यही चेंज कर सकते हैं। उस छोटी बच्ची ने मुझे ये बात बोली कि मैं ये जो नॉनवेज खा रही हूँ वो ऐसे आता है। उस बच्ची को नहीं पता, मैं उस बच्ची को इतना पता है ये खाना है, मैं इसको खा रही हूँ। ये पेरेंट्स नहीं बताते, नहीं सिखाते, नहीं सिखाते। प्रैक्टिकली लेवल पे यदि देख लेगा तो नहीं खाएगा। 50% लोगों के माइंड जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। तो हमें यही है कि हम अवेयरनेस के लिए बैठे हैं, यूथ और बच्चों के लिए, ठीक है। और हम नहीं बैठे, हमें श्री राधा रानी ने यहाँ बिठाया है। आज भी देखो सबसे पहले गौ माता का पूजा हुई। आपको एक बात बताती हूँ, परसों जब हम गौ माता को वो जो उनको फोड़ा था यहाँ पे, जब फोन आया तो फोड़ा था उनको और कीड़े लगे थे पैर में, तो हमें प्रोसेस पता चल गया है। अब हम सीधा पीसीआर को फोन करते हैं, पीसीआर को फोन करने के बाद हम सीधा एम्बुलेंस बुलाते हैं, कॉल करते हैं, सब लोग मिलते हैं। अकेले नहीं गई, हम आ रहे थे बरसाना, लेकिन सडनली मैंने बोला था कल आएंगे, हम आ रहे थे बरसाना, और ऐसा 2 बार हुआ है कि बरसाना जाते जाते
हम किसी गऊ की सेवा करनी होती है और वो हम मैं बोलती हूँ राधा रानी आपने मुझे आज नहीं बुलाया, आप मुझसे नाराज हो ना, मुझसे प्यार नहीं करती, उसी रात हम गौ माता की सेवा कर रहे होते हैं। फिर वो सेवा करके फिर हम आपकी गौशाला में आते हैं, फिर हम आपकी गौशाला से जाकर फिर हम बरसाना श्री राधा रानी के दर्शन करते हैं। जब हमने उन गौ माता को ऐसे चढ़ाया ना, तो गौ माता ने ऐसे मतलब गौमूत्र उन्होंने सुसु कर दिया, तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने ऐसे करके उसको पिया और ऐसे लगाया। मैंने कहा जस्ट वाओ, लाइक यू नो दिस इज सो नाइस। उन्होंने गौमूत्र एकदम ऐसे पिया और जब उन गौ माता ने ऐसे मतलब वो किया ना, तो मुझे ऐसा लगा वो पूरा मेरे ऊपर गिर गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने ना मुझे आशीर्वाद दिया है, कि श्री राधा रानी ने आशीर्वाद दिया है कि जा बच्चे, मैंने तुझे चुना है, मेरी रोड पर जो स्ट्रीट काम है ना तो उनके लिए कुछ कर सकती है, मैंने तुझे इसलिए उत्पन्न किया है। तो मुझे ऐसा लगा ब्लेस्ड। फिर मैं आपके यहाँ पर आई, अभी पूजा की, तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छे काम की शुरुआत हो चुकी है, वो ब्लेसिंग हमें मिल चुकी है। बहुत अच्छा है, लोगों को यूथ को इंस्पिरेशन मिले। और देखो करना क्या है, मैं एक चीज और मैं आपसे ही पूछता हूँ, जब आप उस बछड़े को जो एक्सीडेंट हुआ जन्माष्टमी वाले दिन, जब आप उसको लेकर के आए तो आपको क्या कोई बहुत बड़ी कठिनाई आई, कम आई, छोटी आई, जो मतलब नॉर्मली आदमी सोचता है कि मैं यदि इस काम में लग जाऊंगा तो शायद मेरा सब कुछ आज का दिन खराब होगा, मेरी ये मीटिंग खराब होगी, वो होगी, तो क्या मतलब इतनी कठिनाई आती है क्या जो वो सोचता और छोड़ के चला जाता है? इतना सुकून मिला यहाँ पर आके, मतलब इतना, मतलब इट वाज अ चैलेंज गाड़ी में डालना उनको, और फिर ड्राइव पे मैं हूँ, एक लड़की हूँ, हाईवे पे हूँ, और उनको मतलब 25 किलोमीटर मेरे हाथ कांप रहे हैं और उधर उनके सांस चल रही है और कीड़े निकाले जा रहे हैं पीछे, और मतलब फोन आ रहा है, मैं फोन नहीं उठा रही हूँ, और मैं बिना भजन में मतलब मैंने कहा श्री जी के दर्शन नहीं छोड़ सकती मैं। मतलब फिर उस दिन मन में यही था कि आज ना मुझे ना कृष्णा ने ना, कान्हा जी ने ना, आज मेरी असली जन्माष्टमी बनी है, बाकी की जन्माष्टमी अधूरी थी। शायद मैंने कभी उनसे ये मांगा होगा कि मुझे इतनी सुंदर, कठिनाई नहीं आई, सुकून आया। कहते हैं ना मुश्किल आएगी तभी तो आप मतलब सुकून का फील होगा ना, अंधेरा होगा तभी तो दिन का फील होगा, सूरज जाएगा तभी तो यू नो। वो जो पल था ना जब मैं ड्राइव कर रही थी, और वो जो पल था ना जब मैंने उनको यहाँ पे वो रिलैक्स हो गया, आधा घंटे में वो इधर उधर कूद रहा था, यू नो, इधर उधर भाग रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आपकी लाइफ में हताश हो जाओ, बीमार हो जाओ, परेशान हो जाओ, आपके घर में कोई परेशान हो जाए, आपको रास्ता ना दिखे, आपको कुछ समझ ना आए कि मुझे क्या करना है, तो 3 बार सांस लेना, राधे राधे बोलना और आस पास बाहर निकल जाना। कोई भी गऊ आपको, कोई भी जानवर, डॉगी, बिल्ली, कोई भी आपको परेशान दिखे ना, बस आप उसको कुछ खिला देना, उसकी मदद कर देना, वापस घर में आओगे ना आपके सारे काम बन जाएंगे। तो मुश्किल नहीं है, आसान है। और ये जो है ना, आपके पास पैसा है, क्या करोगे, क्या लेके जाएंगे? ये जो अभी प्रेजेंट का जो सुकून है ना, वो एनिमल को जब आप अपने हाथ से खिलाते हो ना प्यार से ऐसे, वो जो फील है ना, मेरी जैसी यंग लड़की के अंदर ना एक माँ वाली भावना पैदा हुई। जब आप उसको लेकर के आए तो क्या आपका बहुत सारा टाइम खराब हुआ क्या? नहीं, मेरा या आपके आगे की मीटिंग्स, आपके सारा शेड्यूल सब कुछ बिगड़ गया और उसकी वजह से आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया? या फिर आप जैसे लेकर के आए तो आपका काम जो था वो तो चलो 1 घंटे बाद भी हो जाएगा, हो सकता है, और उस बच्चे की जान बच गई, अब दोनों काम बैलेंस हो गए, या हो सकता है कि उस काम की वजह से आपका काम बन गया? देखिए, प्रैक्टिकली मैं आपको एक बात बताती हूँ, भावनात्मक मतलब प्रैक्टिकली भी और इमोशनली भी, ठीक है। तो मेरा बिल्कुल भी मतलब मैं दर्शन करने जा रही थी राधा रानी के, तो मेरा क्या ही काम रुकता, मुझे रास्ते में ही राधा रानी मिल गई। बिल्कुल, मुझे ऐसा फील आया, ये मेरे अंदर की भावना थी। लेकिन अगर कभी भी आपको ऐसा एनिमल मिले, जैसे हम खाटू श्याम जा रहे थे, तो हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ और उस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्या पता आपके साथ कोई एक्सीडेंट होने वाला हो और आपको भगवान ने आके बचा लिया हो। मुझे ऐसा फील आया जब मेरे साथ खाटू श्याम वाला सीन हुआ। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, वो बहुत बड़े सिंगर हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, वो दर्शन के लिए कहीं तो जा रहे थे, शायद महाकाल जा रहे थे वो, ठीक है, बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्होंने स्टोरी बताई। तो वो बता रहे थे कि मैं ना महाकाल जा रहा था, इसी का रिप्लाई।
तो रास्ते में वो लोग जा रहे थे, वो चलते चलते जा रहे हैं, चलते चलते जा रहे हैं, तो उनके जो ड्राइव कर रहा था उनको नींद आ गई और उनसे कार एक्सीडेंट हो गया, मतलब कार हिट कर गई उनकी, तो गाय को लग गई। ठीक है, तो उन्होंने वहां रोक कर उन गाय का ट्रीटमेंट कराया, जो भी कराया उसमें उनका वक्त गया, क्योंकि वो एक धर्म पे चलने वाले इंसान थे। तो उनको एंड में ये आभास हुआ, जब वो आगे पहुंचे, वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उनको ये रियलाइज हुआ कि अगर ये एक्सीडेंट गौ माता में नहीं लगता ना, तो हमारा उस ट्रक के अंदर होता। तो वो गौ माता ने ना आपको बचा लिया। तो वो ना आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, वो आपको भगवान ने आके ना, उन्होंने, उनके वर्ड्स हैं कि मेरा एक्सीडेंट होता और वो गौ माता का हो गया। समझिए, इसको आप ये मान सकते हैं कि शायद आप एक बड़ी बड़ी दुर्घटना से बच गए। आप वहां पर अपना गौ माता ने आके उस दुर्घटना को छोटा कर दिया, क्योंकि वो तो दुनिया की माँ है, वो तो सबकी माँ है। शायद हमें नहीं दिखा, तो परमात्मा ने उन्होंने अपनी जान दे दी, क्योंकि वो तो माँ है ना। उसके लिए उनका बछड़ा जितना प्यारा है ना, उसके लिए तुम भी उतने प्यारे हो। लेकिन हम बड़े वाले बछड़े ना, उनको भूल गए, और बछड़ा भी एक वक्त पे भूल ही जाता है। तो ये बात है, अगर आपको रोड पर कभी आपके साथ एक्सीडेंट हो जाए, तो सच मानना, आप कोई डॉग हो चाहे कोई भी हो, तो वो आपके साथ होना था, वो उसने अपने ऊपर ले लिया। इस भावना के साथ आप उनको बचाओ। इसके ऊपर कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, और उसके बाद जो आपको सुकून मिलेगा ना, वो है आपकी असली कमाई। पैसा तो सबके पास है ना, लेकिन ये जो है ना, ये सुकून, वो नहीं है। सब लोग कान्हा जी को इतना प्रेम करते हैं, कान्हा जी को इतना पूजते हैं, जन्माष्टमी आती है उनको माखन खिलाते हैं, उनके लिए नए नए वस्त्र लाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि मतलब कृष्ण किसको प्रेम करते थे? कृष्ण किसकी सेवा कर, हम कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं, हम उनके लिए कपड़े ला रहे हैं, माखन ला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, सुबह उनको खाना खिला रहे हैं, दोपहर में उनको खाना खिला रहे हैं, रात को उनको, भाई उनको नहीं खाना, आप ना सुबह उठकर गौ माता को खिला दो, मेरा कन्हैया खुश हो जाएगा। उनको जरूरत ना है तुम्हारे दिखावे की, रोटी ले, कपड़ा ले, भैया वो तुम्हें देने वाले, भाई खाई की जरूरत पड़ गई। उन्हें ना है तुम्हारी जरूरत, उन्हें तो तुम्हारे प्रेम की जरूरत है, बस प्रेम दो। और जो सुबह तुम उठा के ठाकुर जी भोग लगाओ ना, रोटी खिला ले मैंने तेरे लिए ये बनाए हो भैया, वो सब बना के ना गौ माता को खिला दो। ठीक है, तो जिनकी तुम लोग सेवा करते हो, किनकी करते हैं हम सब सेवा? ठाकुर जी की, राधा रानी की, और वो दोनों किसकी सेवा में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया? गौ सेवा, है ना? बिल्कुल सही बात। तो ठाकुर जी की सेवा करो ना करो भैया, गौ सेवा जरूर करो।